अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं गजल अशरफ और मैं हूं हसन लियाकत। आज आपकी सुबह को रंगीन बनाने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं और बहुत अच्छी अच्छी खबरें हमारे पास हैं। वो चाहे अबरार अहमद का इस तरह करना हो या फिर हसरंगा का इस तरह करना हो, ये तमाम तर चीज़ें आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम नज़र डालेंगे आज की जो टॉप स्टोरीज हैं, ट्रेंडिंग स्टोरीज हैं। तो गजल, आपने ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया है? हाँ, कब से? बस अभी कुछ टाइम हुआ। अगर आपने नहीं लिया तो आप हवालात में बंद होने वाली हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में ड्राइविंग करने वालों के लिए कोई मेरे पास अच्छी खबर नहीं है। वफाकी दारुल हुकूमत में बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा फैसला किया है। पुलिस जराये के मुताबिक यकम अक्टूबर के बाद ड्राइविंग लाइसेंस ना होने की सूरत में मुकदमात और गिरफ्तारियां होंगी। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस की गाड़ी प्राइवेट हो या फिर सरकारी, बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की जानिब से ट्रैफिक पुलिस को वाज़े अहकामात जारी कर दिए गए। इस सिलसिले में सरकारी ड्राइवर्स की सहूलत के लिए उनके दफातर में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सहूलत भी फराम कर दी गई है। और पुलिस जराये का कहना है कि यकम अक्टूबर के बाद ड्राइविंग लाइसेंस ना होने की सूरत में ड्राइवर्स और गाड़ी दोनों ही थाने में बंद होंगे और मुकदमात के इंदराज के अलावा लाइसेंस के उसूल तक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी जारी नहीं होगा। और अलावा अजीम, गिरफ्तार होने वाले निजी या फिर सरकारी ड्राइवर की शख्सी जमानत भी नहीं होगी। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी है या फिर मोटरसाइकिल चलाने वालों को कम अज कम एक रात हवालात में गुजारनी होगी। एग्जैक्टली। अब आपने ये करना है कि जिनके पास भी लाइसेंस नहीं है, तमाम लोग ये कान बात खोल कर सुन लें कि अब आप अपना लाइसेंस बनवा लें, क्योंकि आपको अगर आपके पास नहीं होगा, पास नहीं होगा, तब भी आपको एक रात जरूर गुजारनी पड़ेगी, चाहे जितने मर्जी आप मिनते तरले कर लें। और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, बिकॉज अब हम देख रहे हैं कि रुझान मैंने इस वजह से गजल आपको कहा कि लेट्स सपोज अगर आप बगैर लाइसेंस के ड्राइव कर रही होंगी तो आपने कॉल करनी है, हसनैन आए ना मेरी जमानत करवाए, दोनों क्या शख्सी जमानत भी नहीं होगी। बस एक रात आपको हवालात में लाजमी गुजारनी है। एक रात आपको लाजमी गुजारना होगी। और अगर आप सैटरडे या संडे को गिरफ्तार हो जाती हैं, 2-3 रातें होंगी, जब तक अदालत खुलती है ना तब तक आप हवालात में होंगी। 3 दिन हो जाएंगे फिर। हाँ एग्जैक्टली। तो ये थोड़ा सा आप अपने ध्यान रखना है, क्योंकि अब इसके ऊपर जो पुलिस एहलकार है वो भी काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं। वो लोगों को कहते हैं, इस हवाले से अवेयरनेस कैंपेन्स भी शुरू हुई, लोगों के लाइसेंस भी बनवाए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब आपको खुद भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ही है। आगे बढ़ते हैं और आपको चाइना लिए चलते हैं, क्योंकि चीनी साइंसदानों ने चांद पर जल्जलों की वजह से होने वाली लैंडस्लाइडिंग का इंकशाफ किया है। साइंसदान ये बताते हैं कि चांद की सतह के सरकने के नए शवाहिद मिले हैं। और आपको ये भी याद होगा कि चीन का चांद के जनूबी कतब में 2035 तक अपना तहकीकी स्टेशन कायम करने का मंसूबा है। और यही वजह है कि चांद की ज़मीन चीन के तहकीकी स्टेशन कायम करने की कोशिशों के दौरान खासी अहमियत की हामिल है। और चीनी रिसर्चर्स के मुताबिक ये बात सामने आई है कि चांद पर 2009 के बाद अब तक 41 नई लैंड स्लाइडिंग्स का पता चल चुका है, जो चांद के अंदरूनी जल्जलों के बाइस रोनुमा हुई। और ये तहकीक आप ये कहें कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने की है, जिसमें फोजो यूनिवर्सिटी है, शंघाई नॉर्मल यूनिवर्सिटी है, और इसके साथ साथ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने मिलकर ये तहकीक की है। और तहकीक के दौरान साइंसदानों ने चांद के 74 गैर मुस्तहकम इलाकों की 562 तस्वीर का मुवाजना किया और उनमें 41 यानी कि 41 नई लैंड स्लाइडिंग की शनाख्त की गई है। और उन तमाम लैंड स्लाइडिंग्स में से 30% चांद पर नए असरात, जबकि बाकी जितने भी मुतादिद जल्जलों के बाइस पैदा हुए हैं वो थे। और रिसर्चर्स ये कहते हैं कि चांद पर जल्जले ज़मीन के जल्जलों के बरक्स कई घंटों तक जारी रह सकते हैं। और इसी तरह फिर ज़ाहिर है जो लोग चांद पर रहते हैं या फिर मुस्तकबिल में प्लानिंग कर रहे हैं, उनके हवाले से काफ़ी नुकसानदेह खबर ये साबित हो सकती है, क्योंकि कई घंटों का जल्जलों का चांद पर रहना एक बहुत बड़ा अलमिया है। बिल्कुल ऐसी है गजल, जिस तरह आपने कहा है। और ये लैंड स्लाइडिंग्स की वजह से जो इंसान चांद पर मुस्तकबिल में कदम रखने का इरादा रखते हैं, इनकी ज़िंदगी को भी खतरा लाहक हो सकता है। ये देखिए, ये चाइना सोच रहा है, जापान सोच रहा है, अमेरिका सोच रहा है, हम क्या सोच रहे हैं? कराची कब ठीक होगा, लोड शेडिंग कब ठीक होगी, वहाँ के हालात कब ठीक होंगे, लाहौर की स्मोक कब ठीक होगी, इस्लामाबाद और पिंडी में सैलाब कब ठीक होंगे। सो हमारी सोच कुछ डिफरेंट है। उसकी वजह यह है कि हमने पिछले 20-30 साल में प्लानिंग नहीं की है और इस वजह से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और अगर दुनिया की बात की जाए, दुनिया प्लानिंग कर चुकी है और उस प्लानिंग के तहत अब वो इधर के तो मसाइल हल करते हैं, इधर के मसाइल के लिए उनके पास टीम भी है। वो चांद में जाके अब चांद के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी आबादी यहाँ पे 1.5 अरब की हो चुकी है, 2.25 अरब की हो चुकी है। तो वहाँ पे कुछ बसाना चाहते हैं। वहाँ पर जितने जल्जले मैं बता रही थी, जितने घंटे वहाँ पर मुस्तकबिल में जो लोग जाएंगे उनके लिए मसला है। वही मुस्तकबिल में मसला है, तो वो उस मसले को हल करने की बात करें। हमारे लिए तो आजकल कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में मसले हैं।
इस्लामाबाद बारिश में हम फंसे हैं, सैलाब में फंसे हुए। सो खवातीन हज़रात, ये कुछ मसले मसाइल हैं। चांद पे भी अगर आप जाएंगे तो आपको, लेकिन उसके लिए भी चाइना काम कर रहा है, वो अभी से काम कर रहा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं मसनूई ज़हानत के हवाले से दुनिया भर में AI के चर्चे तो बहुत हैं, लेकिन इसे इंसानी तारीख का सबसे बड़ा कारनामा भी हम करार देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि AI का इस्तेमाल आइंदा चंद बरस में दुनिया भर में पानी की किल्लत पैदा कर सकता है? अच्छा। यस, पानी भी कम हो सकता है। आप जितना ज्यादा AI से सवाल करेंगे ना, पानी कम होगा। मैं आपको बताता हूं किस तरह से। खवातीन हज़रात, AI के इस्तेमाल से बेहिसाब पानी जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसको दरकार होता है, इसलिए जितना ज्यादा इसका इस्तेमाल होगा उतना ही ज्यादा पानी सर्फ होगा। हाल ही में एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसके मुताबिक AI जनरेशंस में जो कंप्यूटर इस्तेमाल होता है उसे ठंडा रखने के लिए पानी की सख्त ज़रूरत होती है, और दिन भर में जितना ज़्यादा AI के ज़रिए जितने सवाल पूछे जाएंगे, दीगर ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल होगा, उतना ज़्यादा AI चलाने वाली कंपनीज के डाटा सेंटर्स में रखे गए कंप्यूटर्स गर्म होंगे और उन्हें ठंडा रखने के लिए पानी दरकार होगा। और अगर AI का इस्तेमाल कंप्यूटर की तरह आम हो गया तो फिर इसकी ज़रूरत भी बढ़ती जाएगी और इसकी वजह से खुद ब खुद पानी की किल्लत पूरी दुनिया में इसका मसला बन सकता है। एग्जैक्टली, जाहिर है अब ये ह्यूज जो है सेंटर्स चल रहे होते हैं, डाटा सेंटर्स चल रहे होते हैं AI को चलाने के लिए। और जैसे हसनैन आपने बात की कि जितना कुछ हम उनसे मवाद पूछेंगे, एजुकेशनल कंटेंट हो या फिर कोई भी कंटेंट हो, जितना उनसे पूछा जाएगा जाहिर है उतनी ज़्यादा वो रन होंगे। फिर उसके बाद उनकी बिजली ज़ाया होगी, मतलब जाहिर है बिजली भी उन पर लगती है, पानी भी लगेगा, उसको कूलिंग वो डिमांड करती है जिससे पानी का खराज होगा। तो इसके हवाले से अब कोई पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, कोई सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। जब ये होंगी तो हमारा पानी का खराज कम होगा, जिससे जो मसाइल हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो आपके साथ हमने शेयर की। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन साहब जिनको रोका गया, और रोका क्यों गया ये मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सालाना इजलास में शिरकत के लिए जाने वाले फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन को ट्रैफिक पुलिस ने डोनाल्ड ट्रंप के काफिले की वजह से रोका। और खबर इस इदारे के मुताबिक फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन न्यूयॉर्क में अपनी टीम के साथ सड़क पार करने की कोशिश कर रहे थे और उसी दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का काफिला मज़कूरा सड़क से गुजर रहा था जिस सड़क पर वो मौजूद थे। और फिर अमरीकी सदर के काफिले के गुजरने की वजह से सिक्योरिटी पर मामूर जितने भी ट्रैफिक पुलिस एहलकार थे उन्होंने फ्रांसीसी सदर को रोक दिया और कहा कि आप अभी नहीं जा सकते। अमरीकी सदर के काफिले की वजह से फ्रांसीसी सदर को रोकने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जो अभी वीडियो आपने सबसे पहले देखी, जिसमें इमैनुअल मैक्रोन को डोनाल्ड ट्रंप को फोन कॉल पर बात करते भी देखा गया। और वायरल वीडियो में पुलिस अफसर ने शर्मिंदगी और इजहार अफसोस करते हुए फ्रांसीसी सदर से रोके जाने पर फिर माजरत भी की। और फिर पुलिस अफसर ने फ्रांसीसी सदर को कहा कि जनाब सदर, आप समेत हर किसी को कुछ देर के लिए रोक दिया गया था, इस वजह से आपको भी रोका क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का काफिला आ रहा है। और फिर पुलिस अफसर की बात पर सदर जो इमैनुअल मैक्रोन थे वो मुस्कुराए और फिर उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन से अमरीकी सदर को कॉल की और उनसे बहुत ही इंटरेस्टिंग अंदाज में उन्होंने बात की। और फिर फ्रांसीसी सदर के करीबी ज़राए ये भी बताते हैं कि मज़कूरा बातचीत में बहुत ही दोस्ताना और गर्मजोशी से बातचीत हुई उन दोनों के दरमियान और दोनों रहनुमाओं ने बहुत से मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया है। क्या बात है जी, मसाइल पर तबादला ख्याल किया, लेकिन जब पुलिस ने उनको रोका है तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त मनाजिर थे। एक तो ये कि अमेरिका में एक पुलिस वाला भी आपको रोक सकते हैं। सेकेंडली अगर बात कीजिए तो कितने ज़बरदस्त अंदाज में वो वहाँ पे कॉल मिलाई उन्होंने और उनको कह रहे हैं गेस वर्ड कि मैं तुम्हारे काफिले की वजह से यहाँ पे रुका हुआ हूँ। और उसके बाद उनकी गपशप का सिलसिला स्टार्ट हुआ और उसके बाद की जो कहानी है वो गज़ल ने आपको बता दी। ख़वातीन वज़ाब, आगे बढ़ते हुए अब दुनिया की तारीख के हवाले से बात करते हैं। अगर इंसानी तारीख की बात की जाए तो इंसानी तारीख में कीड़े मकोड़े इंसानी खुराक का हिस्सा रहे हैं और ये कदीम तरीन जो तस्वीरें हैं उनमें दिखाया गया, जिसमें 30,000 साल कबल मसीह में अगर शुमाली स्पेन की बात की जाए वहाँ पे अल्तामीर की कदीम गार की पेंटिंग्स में मिलती हैं। आज लातीनी अमेरिका, एशिया और अफ्रीका में बहुत से लोग कीड़े मकोड़े बाकायदगी से खाते हैं। मिसाल के तौर पर मैक्सिको में उबलती और तली हुई टिड्डियाँ एक मकबूल नाश्ता है और बहुत से नफीस होटल्स में भी इसे पेश किया जाता है। अगरचा कीड़ों को तवील अरसे से प्रोटीन के सस्ते, सेहतमंद और पायदार ज़राए के तौर पर जाना जाता है, लेकिन ये अमेरिका और यूरोप में ज़्यादा मकबूल नहीं है। हालिया बरसों में इस हिचकिचाहट को साजिशी नज़रियात ने बढ़ा दिया, जिनमें यह दावा किया गया कि आलमी अशराफिया अवाम को कीड़े खाने और गोश्त तर्क करने पर मजबूर कर रही है। अच्छा। मुहक्किकीन ने खबरदार किया कि ये गलत मालूमात कीड़ों को प्रोटीन फराम करने के जरिए और खुराक के मुतबादिल ज़राए के तौर पर इस्तेमाल करने की राह में एक रुकावट बन रही है। डिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ काम करने वाले तज्ज़ियाकार सारा ने कहा कि अमेरिका और यूरोप में
कीड़े नहीं खाऊंगी की साजिशी थ्योरी आम है, जिसमें इसके हामियों का इल्ज़ाम है कि आलमी अशराफिया माहौलियात की आड़ में आम लोगों को कीड़े खाने पर मजबूर कर रही है। मतलब आप देखें कि इंसानी तारीख की जिस तरह से आपने बात की है कि कब से ये चला आ रहा है, अभी भी आप देखिए चाइना में ये बहुत सारी चीज़ें आम हैं, अफ्रीका में देख ले स्नेक्स हो गया, ग्रास हुपर्स हो गए, वॉर्म्स हो गए, सिल्क वॉर्म्स। ज़्यादा कीड़े मकोड़ों के नाम तो मैं नहीं जानती, लेकिन जितना मुझे पता है मैं देखती रहती हूँ यूजुअली, तो उसमें हमने यही देखा है कि शुक्र है आपने कहा मैं देखती रहती हूँ, मैं सोचो आप कहेंगे कि खाती रहती नहीं नहीं, मैं अक्सर देखती रहती हूँ। ये सिल्क वॉर्म्स हो गए या फिर अलग से बीटल्स हो गई, स्नेक्स हो गए, ये सब चीज़ें जो है बहुत आम है। ग्रास हुपर्स को बहुत आम समझा जाता है, और जिस तरह से आपने कहा कि उनका ये ट्रेडिशन है, नाश्ता है, कितना ज़बरदस्त तरीके से वो नाश्ता करते हैं। और मतलब हम लोग देखें तो हम लोग तो कुछ और ही समझे, लेकिन खैर ये उनके लिए कितना अच्छा साबित होता है इसलिए भी कि उनको ये मिनरल्स, फिर वाइटामिन या फिर आप ये कह लें प्रोटीन्स वगैरह सब कुछ फराहम करते हैं। तो कीड़ों में ये चीज़ पाई जाती है जो लोग खाते हैं, और ये इंसानी तारीख है। आगे बढ़ते हैं और आखिरी स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला एक 13 साल लड़का एक तैयारे के पिछले पहिए के खाने में छुपकर काबुल से भारत पहुंच गया। वाह, ऐसा भी होता है। हाँ। वो जो हम कह रहे होते हैं ना किसी को, यार मुझे बैग में डाल के ले जाओ, तो वो मतलब हो भी गया हो रहा है ना, अब हो गया, वो प्रैक्टिकलिटी में हो गया। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और मौजिज़ाना तौर पर इस निहायत खतरनाक सफर में वो जिंदा बच गया। 13 साल का लड़का अफगान नौजवान में 94 मिनट का फ़ज़ाई सफ़र तय किया और दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर महफूज और जिस्मानी तौर पर भी मुस्तहकम हालत में उसने लैंड कर लिया। ये वाक़या अफगानिस्तान की कॉम एयर की परवाज़ में पेश आया, और 4 बाखबर ज़राए बताते हैं, इसकी तस्दीक करते हैं। और फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक एयर बस A340 ने काबुल के हामिद करज़ाई बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से सुबह 8:46 पर उड़ान भरी और 10:20 पर दिल्ली के टर्मिनल 3 पर उसने लैंड किया। कुर्ता पजामा पहने हुए उस लड़के का असल इरादा ईरान जाने का था, लेकिन गलती से वो भारत जाने वाली परवाज़ में सवार हो गया। और फिर अफगान लड़के का एतराफ़ ये भी है कि वो काबुल एयरपोर्ट पर दीगर मुसाफिरों के पीछे पीछे दाखिल हुआ और फिर बोर्डिंग के दौरान तैयारे के पहिए के खाने में छुप गया। और ये वाक़या काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी स्क्रीनिंग पर भी बहुत से सवालात खड़ा करता है। बिल्कुल ऐसी है, और ये बड़ा एक ऐसा वाक़या है जिसको सुनते हुए थोड़ा सा इंसान दंग भी रह जाता है कि किस तरह से आप एक पहिए में बैठते हैं और उसके बाद आप दिल्ली पहुंच 94 मिनट तकरीबन 2 घंटे से ज़ायद की ये फ्लाइट थी जो कि उसने तय की है। सो अल्लाह करे कि उसको वापस अफगानिस्तान पहुंचा दिया जाए, या जिस मंजिल में वो जाना चाहता था, ईरान जाना चाहता था, वहाँ पे पहुंचाया जाए उसको। ख़वातीन वज़ात, ये थी हमारी आज की सोशल स्टोरीज़, शॉर्ट स्टोरीज़। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होंगी। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा कि जाइएगा नहीं।